कोरोना का टीका कब आएगा? कौन सा टीका ट्रायल के किस चरण में? किस वैक्सीन की कीमत कितनी होगी? भारत में कौन सा टीका सुलभ होगा? कोरोना वैक्सीन का पूरा बही खाता। ये तस्वीरें उम्मीदें जगाने वाली हैं। ये तस्वीरें कोरोना के खिलाफ जंग में जीत के इरादे को मजबूत करने वाली हैं। ये तस्वीरें स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के टीके के आखिरी दौर के ट्रायल की शुरुआत की हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पहली डोज लेकर फेज 3 ट्रायल की शुरुआत की। उन्हें अंबाला के एक अस्पताल में कोवैक्सीन का पहला इंजेक्शन दिया गया। 14 दिन बाद उन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। आज सारा विश्व जिस कोरोना बीमारी से ग्रसित है उसके लिए वैक्सीन का निर्माण किया है। इसके 2 पहले सफल जो परीक्षण है वो हो चुके हैं और तीसरा और अंतिम परीक्षण आज शुरू होने जा रहा है। लगभग 25,800 लोगों पर इसका प्रयोग किया जाएगा। तो लोग हिचकिचाएं ना, लोग खुलकर आगे आएं। इसलिए सबसे पहले मैंने अपने आप को ऑफर किया है। आपको बता दें कि कोरोना के स्वदेशी टीके को भारत बायोटेक, आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। वैसे ये इकलौता वैक्सीन नहीं है जो ट्रायल के फाइनल फेज में है। कई और वैक्सीन भी हैं जो या तो फाइनल फेज पार कर चुके हैं या जिनके फाइनल फेज के ट्रायल आखिरी दौर में चल रहे हैं। WHO के मुताबिक दुनिया में अभी 212 जगहों पर टीकों के ट्रायल चल रहे हैं। 164 जगहों पर टीके अभी प्री क्लिनिकल स्टेज पर हैं। 21 संभावित वैक्सीन पहले फेज में हैं, 16 दूसरे फेज में और 11 तीसरे फेज में हैं। आज हम आपके सामने उन टीकों का पूरा ब्यौरा रखेंगे जो अगले कुछ महीनों में आम इस्तेमाल के लिए लॉन्च हो सकते हैं। सबसे पहले बात भारत बायोटेक के वैक्सीन की। दावा ट्रायल में सेफ पाया गया। 90% से ज्यादा पार्टिसिपेंट में एंटीबॉडीज डेवलप होने की बात कही। भारत में कब आएगा टीका? फिलहाल 26,000 लोगों पर फेज 3 ट्रायल शुरू हुए हैं। अगले साल की पहली तिमाही तक आने की संभावना। वैक्सीन की कीमत काफी कम होगी। एक डोज की कीमत 20 रुपए या उससे थोड़ी ज्यादा हो सकती है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बड़ी आबादी के लिए जल्द से जल्द पर्याप्त टीके तैयार करना है। अगर आखिरी ट्रायल में नतीजे दावों के मुताबिक आते हैं तो भारत और देश के वैज्ञानिकों का डंका पूरी दुनिया में बजना तय है। भारत बायोटेक के अलावा दुनिया की कई बड़ी दवा कंपनियां वैक्सीन के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। अब बात ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन की। बुजुर्गों पर अच्छे नतीजे, अच्छी टी सेल प्रतिक्रिया, लंबे समय तक प्रतिरक्षा। अगर अंतरिम नतीजों में वैक्सीन सफल रही तो इसी साल के आखिर तक इमरजेंसी में उपलब्ध हो सकती है। आम जनता के लिए वैक्सीन अगले साल की पहली तिमाही में आने की संभावना। एक डोज की कीमत करीब 500 रुपए हो सकती है। वैक्सीन भारत के लिहाज से मुफीद है। स्टोर करने के लिए कोल्ड चेन ही चाहिए जो भारत के पास मौजूद है। एस्ट्राजेनेका का टीका अगर सफल होता है तो सबसे बड़ी चुनौती इसकी अरबों डोज तैयार करना होगी। भारत में इस वैक्सीन से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। यहां आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट की एस्ट्राजेनेका के साथ 1 बिलियन डोज सप्लाई करने की पार्टनरशिप हुई है। निगाहें फाइजर की वैक्सीन पर भी टिकी हैं। अब जरा इस वैक्सीन का भी गणित समझ लेते हैं। कंपनी का दावा है वैक्सीन 95% तक असरदार पाई गई है। कोई अनुमानित समय नहीं। फाइजर के साथ भारत की किसी कंपनी की कोई डील अभी नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में फाइजर $20 में वैक्सीन की एक डोज दे रही है। भारत में वैक्सीन की एक डोज 2,000 रुपए के आसपास हो सकती है। बड़ी चुनौती से स्टोर करना है। पूरे भारत में -70 डिग्री की सुपर कोल्ड चेन तैयार करना आसान नहीं होगा। यहां आपको बता दें कि अमेरिकी कंपनी फाइजर ने टीका जर्मन कंपनी बायोटेक के साथ मिलकर तैयार किया है। कंपनी ने ट्रायल में हजारों लोगों को शामिल किया। कंपनी को अब सरकारी मंजूरी का इंतजार है। सरकार से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद वैक्सीन को लॉन्च कर दिया जाएगा।